स्टीव जॉब्स को ना बोलने के लिए गट्स चाहिए। जब टेक जीनियस स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी नेक्स्ट शुरू की तो उन्होंने डिजाइनर पॉल रैंड को बोला कि यार एक लोगो बना दो, मुझे बहुत सारे ऑप्शंस चाहिए। लेकिन रैंड ने सीधा नो बोला और कहा कि मैं एक ही डिजाइन दूंगा, ना कोई रिव्यू होगा और ना ही उस पे कोई बहस। आप एक प्रॉब्लम लेकर मेरे पास आए हो और मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। अगर आपको पसंद आए तो आप उस लोगो को यूज करना, वरना मत यूज करना। पैसे मुझे पूरे चाहिए और मैं एक ही डिजाइन आपको दूंगा। जब स्टीव जॉब्स ने ना सुना तो थोड़ा शॉक हो गए, लेकिन रैंड के कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट किया और रिजल्ट एक जबरदस्त लोगो जो नेक्स्ट की पहचान बन गया। रैंड का नो उसकी क्लैरिटी थी। प्रोफेशनल लाइफ में नो बोलने से बाउंड्री सेट होती है और लोग आपकी वैल्यू को समझते हैं। अब इमेजिन करो कि आप अपने ऑफिस डेस्क पे काम कर रहे हो, शेड्यूल बहुत टाइट है, वेडनेसडे है और फ्राइडे को बड़ी डिलीवरी देनी है, सैटरडे को कहीं बाहर घूमने जाना है। आपका फोन दिवाली के पटाखों की तरह बज रहा है और बॉस आता है एक स्माइल के साथ, एक छोटा सा काम है, बस 2 मिनट लगेंगे, कर दो। आपको पता है कि 2 मिनट का काम नहीं है, आप ऑलरेडी इतने बिजी हो कि एक्स्ट्रा काम डेडलाइंस की धज्जियां उड़ा सकता है। फिर भी आप क्या करते हो? हाँ बोल देते हो, दिल पे पत्थर रख के। हाँ, हो जाएगा सर। और 1 सेकंड में आपका दिन क्रैश। टाइम सुपरफास्ट ट्रेन की तरह भागने लगता है, आपके पसीने छूटने लगते हैं। यह फीलिंग हमेशा सबको सताती है। बचपन से यस बोलने की आदत का यही रिजल्ट है। लेकिन एक छोटा सा वर्ड आपको बचा सकता है और वो है नो। नहीं, नो सिर्फ 2 लेटर से बना है, लेकिन ये दुनिया का सबसे पावरफुल शब्द है। नो का मतलब सिर्फ मना करना नहीं, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना है। नो बोलना रूड नहीं है, बल्कि डेयरिंग है। टाइम, एनर्जी और फोकस को बचाने का जबरदस्त तरीका। और मजेदार बात यह कि इसे ग्रेसफुली भी कहा जा सकता है, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना बॉस को नाराज किए। तो चलिए देखते हैं कैसे ये शब्द आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बदल सकता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि नो बोलना हार्ड क्यों है। क्योंकि हमें यस बोलने की आदत है। फ्रेंड्स को, फैमिली को, बॉस को, सबको खुश करना चाहते हैं हम। इंडिया में यह बहुत बड़ा प्रेशर है। हाँ बोल दो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे, यही हमारा मंत्रा है। नो बोलने का मतलब लोग ये सोचते हैं कि आप रूड हो, अकड़ू हो, या आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे, हाथ से चीजें निकल जाएंगी। लेकिन हर चीज में हाँ बोलने से आप कहीं भी 100% नहीं दे पाते हो। रिसर्च भी यही कहता है कि ओवर कमिटमेंट से स्ट्रेस बढ़ता है, काम की क्वालिटी गिरती है। नो बोलने से आपका स्पेस बढ़ता है, सांस लेने का स्पेस, सोचने का स्पेस, अपना बेस्ट देने का स्पेस। ये रिजेक्शन नहीं है, डायरेक्शन है अपनी असली लाइफ की तरफ। इसमें एक और एंगल छुपा है, जो है गिल्ट का, जो ना बोलने के रास्ते में सबसे बड़ा विलन है। अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं अपने दोस्त की पार्टी में नहीं गया तो दोस्त नाराज हो जाएगा, रिश्तेदारों की शादी में नहीं गए तो वे नाराज हो जाएंगे। हम इंडियंस को ये टेंशन ज्यादा होता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। बॉस को नो, फैमिली को नो कहना कितना मुश्किल लगता है। लेकिन सुनो, नो बोलने से आप सेल्फिश नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप मशीन नहीं हो। रात भर फैन चला के सुबह बंद करते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नॉन स्टॉप अगर एक फैन भी चले तो उसका मोटर जल जाएगा। तो आप अपने इंजन को भी बचाओ। ग्रेसफुली ना बोलने से आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, और जब आप अपने टाइम की वैल्यू करते हो तो लोग भी आपको इज्जत देते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करो, गिल्ट अपने आप भाग जाएगा। अब सीखते हैं नो बोलने के कुछ छोटे मगर इंपॉर्टेंट फंडे। बिना विलन बने नो कैसे बोला जाए? तो छोटे छोटे चीजों से शुरू करिए। जैसे ऑफिस में एक्स्ट्रा समोसा मिल रहा है तो ना बोल दो।
इजी भी है और हेल्दी भी। स्वीट लेकिन क्लियरली बोलो, जैसे थैंक्स यार लेकिन अभी नहीं कर पाऊंगा। ऑप्शन भी दे सकते हो कि ब्रो मैं नहीं कर सकता पर शायद रोहन हेल्प कर सकता है। जब आपको पता हो कि आपका गोल क्या है तो नो बोलना और आसान हो जाता है। और सबसे आसान तरीका है कॉन्फिडेंटली सीधा खड़े हो, स्माइल के साथ आंख में आंख डाल के ग्रेसफुली सॉरी ब्रो, नो सर। बॉस बोले लेट तक रुक जा तो बोलो सर दिल से चाहता हूं लेकिन आज घर पे प्लान है, कल इस काम को जरूर निपटा दूंगा। ग्रेस भी है और बाउंड्री भी। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम मिले तो बोल दो सर जो ऑलरेडी लिस्ट में है उसमें से किस काम को होल्ड पे रखूं ताकि ये काम को मैं क्वालिटी के साथ कर लूं। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं कहलाएगा, ये आपकी इंटीग्रिटी को और बढ़ाएगा। एक गलत हाँ बोलने से आप बहुत सारे अच्छे चीजों को ना बोल देते हो। फैमिली के साथ डिनर प्लान्ड है, दोस्त बोलते हैं पार्टी पे आओ, क्या करोगे? पार्टी फिर से हो जाएगी लेकिन फैमिली का टाइम वापस नहीं आता। ज्यादा हाँ कहने से कमिटमेंट की वैल्यू कम हो जाती है। फैसला आपका है, गलत को ना, अच्छे को हाँ। इस हफ्ते एक चीज को ना बोलो जो आपको पीछे खींच रही है, जैसे कोई बोरिंग मीटिंग, कोई एक्स्ट्रा काम या वो व्हाट्सएप ग्रुप जो चुप ही नहीं होता है। ना बोलो और फील करो वो रिलीफ। ना बोलने के लिए डेयरिंग चाहिए, गट्स चाहिए और इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा फ्रीडम, क्लैरिटी और पावर। ट्राई करना और मुझे बताना कैसा लगा। ग्रेस के साथ ना बोलो और देखो लाइफ कैसे बदलती है। पावर आपके हाथ में है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करो। धन्यवाद।